वेलकम दोस्तों, अरविंद सर मोटिवेशन चैनल पे आपका स्वागत है। यहाँ मैं आपके लिए लाता रहता हूँ इन्फॉर्मेशन वीडियो और मोटिवेशनल वीडियो। आज भी एक ज्वलंत टॉपिक मैं आपके सामने लेके आया हूँ। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिएगा और अरविंद सर मोटिवेशन चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बात करते हैं हिजाब मुद्दे की। बहुत ही ज़्यादा ये कंट्रोवर्शियल इशू अभी भी बना हुआ है। आपको मालूम होगा कर्नाटका में फरवरी के आसपास वहाँ के जो गवर्नमेंट थी, चीफ मिनिस्टर साहब थे, उन्होंने बैन कर दिया था हिजाब। स्कूलों में हिजाब का मतलब क्या, स्कूलों में जो बुर्का वगैरह पहन के मुस्लिम लड़कियां जाती थी तो उन्होंने कहा भाई स्कूल की एक यूनिफॉर्म है, वही पहन के आप आइए, आप बुर्का वगैरह पहन के नहीं आ सकती। फिर मार्च में हाई कोर्ट ने डिसीजन दे दिया था कि ये जो बैन किया गया है हिजाब को लेकर वो सही है, वो बैन बना रहना चाहिए। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, अभी ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है और सुप्रीम कोर्ट में जो वर्डिक्ट अभी आया है वो चौंकाने वाला है। अब आगे क्या होगा इसका बातचीत हम लोग करने वाले हैं। तो मुद्दा आप समझ गए होंगे, हिजाब को लेके बैन, हाई कोर्ट का डिसीजन कि बैन उचित है और फिर आगे का मामला। चलिए बात शुरू करते हैं। तो आप जैसा समझ पाए कि हिजाब मुद्दा क्या बैन हो जाएगा हिजाब, ताजा अपडेट सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। तो देखिए क्या मामला था, ये दिखाता हूं आपको। ये करीबन फरवरी की न्यूज है। नो कंप्रोमाइज ऑन हिजाब बैन, गवर्नमेंट टू प्रो PFI लिंक्स विद प्रोटेस्ट। मतलब गवर्नमेंट ने कहा था कि भाई ये मुस्लिम कट्टरवादी जो संगठन है वो इसको बैक करते हैं हिजाब वाले को। तो हम लोग इस हिजाब को, जो कि हिजाब को बैन कर रहे हैं, कि हिजाब, पर्दा, जो बुर्का है, ये सब पर्दा स्कूल कॉलेजों में, इंस्टीट्यूशंस में नहीं होगा। जो ड्रेस कोड है वही रहेगी, वही पहन के आना पड़ेगा। और इसके बाद कंट्रोवर्सी चालू रही। देखिए कर्नाटका बैन्स हिजाब, ये मामला सब फरवरी 18 की न्यूज है। देखिए अब उसके बाद ये जो न्यूज रही, कई लोग हाईकोर्ट चले गए और हाईकोर्ट में जो फैसला आया, देखिए ये चीफ मिनिस्टर साहब हैं बासावराज बोम्मई, और ये यहां पर बैंगलोर न्यूज हाईलाइट्स, कर्नाटका हाई कोर्ट अफोर्ड्स हिजाब बैन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में हिजाब बैन को सही ठहराया। ये घटना कब की है, मार्च 16। तो ये मार्च महीने में हाई कोर्ट ने बोला कि आपने जो हिजाब को बैन किया वो ठीक है। स्कूल और किस बेसिस पे बोला ये भी बता देते हैं, देखिए आपको मजा आएगा समझ के। उसका बेसिस ये था, क्या था कानूनी रूप पर, इन एक्सरसाइज ऑफ पावर्स कन्फर्ड अंडर सेक्शन 133(2) ऑफ द कर्नाटका एजुकेशन Act 1983, we direct students of all government schools to wear the uniform fixed by the state. उन्होंने कहा कि जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, जो इंस्टीट्यूट्स हैं, वहां पर या तो जो गवर्नमेंट ने यूनिफॉर्म फिक्स्ड की है आपको वो पहनना होगा, या अगर प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में हैं, ये देखिए, स्टूडेंट्स ऑफ प्राइवेट स्कूल्स में वियर यूनिफॉर्म्स प्रेस्क्राइब्ड बाय द मैनेजमेंट कमेटी ऑफ द स्कूल। इनका साफ कहना मतलब था कि जो सरकारी स्कूल या इंस्टीट्यूशंस हैं वहां पे सरकार ने जो मुकर्रर की है यूनिफॉर्म वो पहन के जाना होगा, और प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस अगर हैं तो उन प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में जो मैनेजमेंट ने फिक्स की है यूनिफॉर्म आपको वो पहनना होगा। यानी बुर्का या हिजाब आउट ऑफ पिक्चर, वो नहीं पहन सकते क्योंकि वो यूनिफॉर्म में प्रिस्क्राइब्ड नहीं है। इस एक्ट के तहत ये हाई कोर्ट ने फैसला दे दिया। अब क्या हुआ उसके आगे देखिए, उसके आगे एक सीनियर एडवोकेट हैं हुजैफा अहमदी साहब ने क्या बोला कि इस डिसीजन की वजह से डिस्क्रिमिनेशन ऑफ मुस्लिम स्टूडेंट्स हो रहा है। क्यों, क्या मतलब, क्योंकि मुस्लिम स्टूडेंट्स में कई लोगों को बिना पर्दे के, बिना हिजाब के घर से बाहर निकलने की छूट नहीं है। इस वजह से इस बार जो एग्जाम वगैरह हो रहे हैं उसमें 17,000 ड्रॉप आउट्स हो गए। 17,000 स्टूडेंट्स डिड नॉट राइट देयर एग्जाम्स फॉलोइंग द ऑर्डर बिकॉज दे वर नॉट अलाउड इन स्कूल्स विथ हिजाब। आप समझ रहे हैं, 17,000 बच्चे, हिजाब घर से अलाउड नहीं था कि बिना हिजाब आप जाएं तो निकल नहीं सकते थे, और स्कूल वाले तभी परमिशन देते जब आप विदाउट हिजाब आते। तो 17,000 बच्चे अपना एग्जाम पेपर नहीं लिख पाए क्योंकि वो उन्हें हिजाब पहनकर परमिशन नहीं दी गई, और कल्चरल ऐसा मामला है कि उनको बिना हिजाब के निकलने का अलाउड नहीं है। तो ये डिस्क्रिमिनेशन बहुत भयानक हो रहा है, तो इसको लेके बात उन्होंने उठाई। फिर क्या हुआ, ये मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट।
अब देखिए सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट में 2 जजों की बेंच बनी। 2 जजों की बेंच बनी। एक जज साहब ने फैसला दिया कि जो हाई कोर्ट का वर्डिक्ट दिया कि हाई कोर्ट का जो डिसीजन है कि हमारा हिजाब बैन होना चाहिए वो ठीक है, और दूसरे जज साहब ने बोला कि ये ठीक नहीं, ये भी मैंने स्लाइड लगाई कि ये ठीक नहीं है, क्योंकि हमारा मेन ऑब्जेक्टिव स्कूल और कॉलेजों का ये है कि बच्चा पढ़ने आवे और हम अच्छा पढ़ा सकें। तो अगर वो किसी इशू की वजह से नहीं आ पा रहा है तो हमें पढ़ाई को प्रमुखता देनी होगी, ना कि इस एंगल को। चलिए इसको समझते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट डिलीवर्स स्प्लिट वर्डिक्ट ऑन हिजाब रो, यानी 2 जजों में एक जज ने कहा हिजाब सही है, एक ने बोला हिजाब की जगह हमें प्रायोरिटी देनी चाहिए कि कैसे सहूलियत से बच्चा आके स्कूल में ज्ञान अर्जित कर सके। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट डिलीवर्स स्प्लिट वर्डिक्ट हिजाब बैन टू स्टे स्टोरी सो फॉर। आगे देखते हैं, अगेन वही चीज, कर्नाटका हिजाब बैन, सुप्रीम कोर्ट डिलीवर्स स्प्लिट जजमेंट। स्प्लिट जजमेंट जो मैंने आपको बताया, मैटर टू बी हर्ड बाई लार्जर बेंच। अब क्या हुआ कि 2 जजों की बेंच थी ना, मैं आगे आपको दिखा देता हूं पहले स्टेटमेंट इनके। ये जज साहब हैं जस्टिस हेमंत गुप्ता। 2 जजों की बेंच थी, एक थे जस्टिस हेमंत गुप्ता, इन्होंने फेवर किया। जस्टिस हेमंत गुप्ता कह रहे हैं देयर इज ए डाइवर्जेंस ऑफ ओपिनियन आई हैव हेल्ड अगेंस्ट द अपीलेंट, आई डिसमिस द अपील। उन्होंने कहा ये जो हिजाब ना लगे इसकी जो अपील है इसको मैं खारिज करता हूं, यानी ये हिजाब लगे इसके फेवर में इनका वर्डिक्ट है। दूसरे जज साहब जो थे, जो जस्टिस सुधांशु धूलिया साहब, इन्होंने क्या बोला, जस्टिस सुधांशु धूलिया साहब ने, वन थिंग विच वॉज टॉप मोस्ट प्रायोरिटी फॉर मी वाज एजुकेशन ऑफ गर्ल चाइल्ड। इन्होंने कहा जो एजुकेशन ऑफ गर्ल चाइल्ड है ये टॉप मोस्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए या है मेरे हिसाब से। ए गर्ल चाइल्ड इन मैनी एरियाज डज हाउस होल्ड वर्क। जो लड़कियां होती हैं वो कई जगह पर घर का काम करती हैं, एंड कोर्स बिफोर गोइंग टू स्कूल एंड वी आर मेकिंग हर लाइफ एनी बेटर बाय डूइंग दिस। उन्होंने कहा कि भाई ये जो लड़कियां घर का काम काज करती हैं उसके बाद वो स्कूल आ पाती हैं, ये करने से अगर हम हिजाब का बैन लगाए रहेंगे तो उनकी लाइफ को और दूभर कर रहे हैं, वो आसानी से पढ़ने नहीं आ पाएंगी। तो इट वॉज जस्ट ए क्वेश्चन ऑफ चॉइस। उन्होंने कहा ये उन लड़कियों के पास चॉइस होनी चाहिए कि वो पढ़ने के लिए हिजाब पहन के आना चाहें तो पहन के आए, ना पहन के आना चाहें तो ना पहन के आए, ये उनकी चॉइस होनी चाहिए। क्योंकि हमारा टॉप मोस्ट प्रायोरिटी क्या है कि गर्ल चाइल्ड जो है वो पढ़ाई करे, ना कि कोई और उसमें झंझट पेश की जाए, ये ज्यादा जरूरी है, ये इनका कहना था। अब ये 2 जजों की बेंच थी, तो अब मुद्दा ये उठ गया, आप अपने चीफ जस्टिस साहब हैं, तो 2 जजों की बेंच में एक आ गया समर्थन में, एक आ गया उसके अगेंस्ट में। तो अब बात ये उठ रही कि लार्जर बेंच की बेंच बननी चाहिए, यानी कि 2 जज की जगह 3 या 5 जजों की बेंच बने, वो इस मामले को सुने और फिर इसका वर्डिक्ट आए या फैसला आए। तो मामला यहां पहुंचा हुआ है चीफ जस्टिस साहब के पास। अब देखना है कि चीफ जस्टिस साहब इस पे क्या फैसला लेते हैं, लार्जर बेंच को बनाते हैं और लार्जर बेंच इसको क्या फैसला देती है। आप मुझे कमेंट करके अपने कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपके हिसाब से जो यूनिफॉर्म स्कूलों में चल रही है वही होनी चाहिए, हिजाब को कोई जगह नहीं मिलनी चाहिए, या हम इस तरह इसको सोचें कि जो लड़कियां हैं उनकी पढ़ाई बहुत जरूरी है, तो अभी तक हिजाब पहन के आ रही थी तो किसी को कोई दिक्कत नहीं थी, पढ़ाई होना ज्यादा जरूरी है, तो उनके लाइफ को हम दूभर ना करें। क्योंकि हिजाब अगर हमने लगा रखा तो घर से निकलने का उनको मौका नहीं मिलेगा कई बच्चियों को, और वो पढ़ाई से वंचित हो जाएंगे, ऐसा दिखा है। तो आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, हिजाब होना चाहिए जरूरी, जरूरी का मतलब उनके मन माफी कि वो पहनना चाहें तो पहने, ना पहनना चाहें, पर्दा करना चाहें तो करें, नहीं तो ना करें, या फिर ड्रेस पहननी ही होगी भले पढ़ाई हो ना हो। अब आप कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा। अरविंद सर मोटिवेशन चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और इंफॉर्मेशन और मोटिवेशन और दूसरों के चेहरे पर खुशी बनाते रहिए। गुड बाय।